मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कल हम लोग विचार और व्यवहार के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और उसमें मैंने आप सबके सामने एक बहुत ही व्यावहारिक किस्म का मॉडल पेश किया था कि आप अपने घर के सदस्यों के बारे में जो आप सबके विचार हैं या उनके आप सबके प्रति जो विचार हैं, एक बार उनका जायजा लेने की कोशिश करें। मुझे नहीं मालूम कि आप सब में से कितनों ने यह तकलीफ उठाई होगी, लेकिन सच पूछिए तो मैं इस बात पर बहुत गहराई से यकीन करता हूं कि जब हम किसी तथ्य को, किसी बात को, सिद्धांत को प्रैक्टिकली देख लेते हैं, व्यावहारिक स्तर पर करके देख लेते हैं या अनुभव के स्तर पर गुजरते हैं, तो वह हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक हो जाता है। और मुझे यकीन है कि आप सब जो सच में अपने व्यवहार को बेहतर बनाना चाहते हैं या सामने वाले को समझना चाहते हैं और एक अच्छी जिंदगी अपने कमांड में रखना चाहते हैं, डेफिनेटली उन सब ने ऐसा कुछ किया ही होगा। तो आइए उस विषय को आज आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उसके एक पक्ष की बात मैंने की थी, राइट, कि जो एक व्यक्ति है उसका व्यवहार तो एक जैसा ही है, सबके प्रति या हो सकता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर उसमें भी दो श्रेणियां हो जाती है। मैंने परिवार के सदस्य के बारे में बात की, तो देखिए परिवार के सदस्य तो रोज एक दूसरे से मिल रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति है वो पहला पक्ष है और चार व्यक्ति हैं वो दूसरा पक्ष है, आपको ध्यान होगा। तो ये जो एक व्यक्ति है ये चारों व्यक्तियों से लगातार मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उसके अपने जो विचार होंगे, अपना जो व्यवहार होगा चारों के प्रति, वो कहीं ना कहीं अलग हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी से लगातार इंटरेक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें काम कर रही होती हैं, है ना। वो कौन सी चीजें काम कर रही होती हैं आप जानते हैं। कभी हमारा स्वार्थ, कभी हम अंदर से कितने चिड़चिड़ाए हुए हैं या कह लीजिए कि कितनी शांति से हैं, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, ये सारी बातें उस समय काम कर रही होती हैं। और उस समय हम जो भी व्यवहार कर रहे होते हैं वो बहुत स्थायी नहीं होते। आप देखिए कि एकदम आप आग बबूला हो गए हैं, लेकिन 10 मिनट के बाद आप पानी पानी हो रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, ये सब होती रहती है। लेकिन मान लीजिए आप उस एक व्यक्ति की जगह मुझे रख दें, मुझे, राइट, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं आप में से किसी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहा हूं, राइट, मैं किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर नहीं जान रहा हूं। मेरा और आपका जो परिचय है उसका माध्यम है यह लाइफ मैनेजमेंट, मेरी आवाज या आप लोगों के द्वारा लिखे गए मेल। बस यही हम दोनों के बीच संवाद का, इंटरेक्शन का, व्यवहार का माध्यम है। और अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं लाइफ मैनेजमेंट के तहत, सबके लिए एक जैसा बोल रहा हूं। ऐसा तो नहीं है जैसे वो घर परिवार का जो एक व्यक्ति है, जब वो चार व्यक्तियों से बात करता है तो चारों से उसका व्यवहार अलग अलग हो सकता है, अभी अभी मैंने आपको बताया। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जो कुछ भी बोल रहा हूं, कह रहा हूं, बता रहा हूं, आप सबको एक जैसा बता रहा हूं, राइट। अब आप लोगों के जो मेल मुझे मिलते हैं, तो अगर सामान्य सिद्धांत की बात करें तो एक जैसे मिलने चाहिए। लेकिन क्या एक जैसे मेल मिलते हैं? यानी कि क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? देखिए, वैसे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं भाई जो आप देंगे वो आपको मिलेगा, सीधी सी बात है, और इसमें गलत भी नहीं है। भौतिक जगत में तो ज्यादातर यही होता है। लेकिन जैविक जगत में या यूं कह लीजिए कि व्यावहारिक स्तर पर क्या होता है, मुझे जो मेल मिलते हैं उन मेल्स के आधार पर मैं बड़े आराम से, जो लिखने वाले मेरे प्रिय श्रोता हैं, उनकी भावनाओं का अनुमान लगा लेता हूं। और भावनाओं का ही अनुमान नहीं, बल्कि उन भावनाओं में कितनी सच्चाई है इसका भी अनुमान लगा लेता हूं, और उनमें कितनी गहराई है इसका भी अनुमान लगा लेता हूं। अब आप देखिए कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये सारी बातें जो आप लिख रहे हैं, आपके अंदर की बातें उस लिखावट में आ रही हैं, और वो भिन्न भिन्न है। जितने भी लोग आप मेल लिखते हैं उन सब के अगर मैं स्तर निर्धारण करूं कि मेरे प्रति क्या विचार है, क्या भावनाएं हैं, तो सबका डिफरेंट होगा। और देखिए, ये कोई गलत नहीं है, ये कोई शिकायत की बात नहीं है या कोई अपेक्षा की बात नहीं है, नॉट एट ऑल। अगर आप किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि भैया इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितना गलत है, कितना मक्खन पालिश है, सब बातें कही जाती हैं ना व्यावहारिक जगत में, आप सब जानते हैं। तो अब फिर ऐसा क्यों हो रहा है, आप बताइए।
क्योंकि मैं तो सब जगह एक जैसी बात सबके लिए कह रहा हूं। एक दूसरे को हम जानते नहीं हैं, आमने सामने पहचानते नहीं हैं। हो सकता है कि मेरी फोटो कहीं आप लोगों ने देख ली हो, या यूट्यूब पे प्रोग्राम्स वगैरह देता रहता हूं, तो शायद आप मुझे देख करके पहचान लें, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं पहचान पाता। आप लोगों में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार मेल लिखते हैं, कुछ तो बहुत ही अच्छे मेल लिखते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट, प्रिय श्रोताओं के नाम कहीं ना कहीं दिमाग में तो दर्ज हो ही जाते हैं। लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं पहचान पाऊंगा, जब तक कि वो अपना नाम ना बताए। हाँ, नाम बताते क्लिक कर जाएगा, अच्छा 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 तुम वही। इसके बावजूद सभी का जो आपका व्यवहार है, जो मुझे ईमेल के जरिए प्राप्त होता है, अलग अलग है। ऐसा क्यों है? वो कौन सी ताकत है, वो कौन सी शक्ति है, या कह लीजिए वो कौन सा बिंदु है, अब जो मैं बात करने जा रहा हूं, इस पर मैं कल बात करूंगा, जो हमारे व्यवहार को संचालित करता है। जैसे कठपुतली है, और कठपुतली नाच तो रही है लेकिन अपने मन से नहीं नाच रही है। एक बहुत ही पतला सा धागा बंधा हुआ है कठपुतली से, जो शायद देखने वालों को उतना दिखाई न पड़े जब तक कि ध्यान न दे। और वो जो धागा है किसी की उंगलियों में उलझा हुआ है, और जैसे उसकी उंगलियां हरकत करती हैं, उसी के अकॉर्डिंगली ये कठपुतलियां हरकत करती हैं। हमारे साथ भी बिल्कुल यही होता है दोस्तों। खासकर व्यवहार की बात मैं अभी इस संदर्भ में कर रहा हूं। मैं याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि 2 दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो पाएगी, वो ये कि फिलहाल हर हालत में, हर कीमत में, किसी भी प्रकार से हमें अपने व्यवहार को बहुत ही संयमित बना करके रखना है, बहुत ही अच्छा बना करके रखना है, ताकि घर में किसी तरह के टकराव की, मनमुटाव की, कलह की, दबाव की, तनाव की स्थिति बनने न पाए। ये सुनामी आई हुई है, और इस सुनामी का मुकाबला हम सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर करना है। अगर हम एक दूसरे का हाथ छोड़ देंगे तो यह बाढ़ इतनी खतरनाक है कि हमें बहा कर ले जाएगी, और फिर पता नहीं कहां छोड़ेगी और क्या होगा। हमें इस सत्य को स्वीकार करके और बिल्कुल अपने व्यवहार में लाना है। दोस्तों, आज बस इतना ही। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सब स्वस्थ रहें, आपके अपने परिचित सभी स्वस्थ रहें। अब मुझे आप इजाजत दें दोस्तों। नमस्कार।